हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है। इसमें बोला कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एज राइट एंगल एट द सेंटर। यानी आप इसे समझिए कि ये कोई आपका कोई सर्कल है। ओके, इस सर्कल की जो रेडियस है, यानी कि ये जो रेडियस है इधर से और इधर से, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर ये है और 10 ही ये है। इसने किसी कोड के साथ, यानी कि कोड ये है, इसे बोलते हैं, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, इस कोड के साथ हमेशा राइट एंगल बना रही है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल यहां पर बना रही है। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसपोंडिंग माइनर सेगमेंट। तो मैंने कहा कि सेक्टर तो होता है माइनर सेक्टर, यानी कि इस कंप्लीट को निकाल दें, बट ये माइनर सेगमेंट बोल रहा है, यानी कि ये जो आपका पोर्शन है इसे आपको निकालकर दिखाना होता है। क्यों? क्योंकि सेगमेंट का मतलब मैंने बताया था कि कॉर्ड और आर्क से बनने वाला जो एरिया होता है उसे आप क्या कहते हो? माइनर सेगमेंट बोलते हो। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं आंसर नंबर 4, जहां पर गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर और साथ ही साथ एंगल जो है यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री, और फाइंड करना है उस पार्ट के लिए नंबर 1 डाला और मैंने लिखा माइनर सेगमेंट। तो आप देख सकते हो माइनर सेगमेंट यानी ये निकालना है। तो अगर मैं इस कंप्लीट को ले लूं, इतने को, यानी यहां से लेकर और इधर से इस रेडियस को लेकर और आर्क के साथ, तो इसे आप क्या कहोगे? इसे कहोगे सेक्टर। यानी कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। ओके, और माइनस माइनस आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल है ये कर दें, इसको माइनस कर दें, तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल बीच में बना ये, तो ऐसे में ये वाला हिस्सा बच जाएगा, है ना। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है थीटा अपॉन में 360 और साथ ही साथ पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी इसका फॉर्मूला होता था हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 दे रखी है, इसे डाल दीजिए, अपॉन में 360 है ही, इंटू में पाई, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। रेडियस, तो आपको रेडियस दिख रहा है ये 10 और ये 10 है, तो यही 10 इंटू 10 लिख लेंगे, माइनस हाफ का हाफ लिखा, बेस। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल के लिए सामने वाली साइड क्या है? 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस का काम ये 10 और ये 10 ये रेडियस करेंगी, यानी ये आ जाएगा 10 इंटू 10। ओके, अब आप यहां पर देख सकते हो कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रही है, 9 से 36 कैंसिल हो रहा है, यानी 4 आ जाएगा अपॉन में। वहीं 10 इंटू 10 यहां पर भी है और 10 इंटू 10 यहां पर भी है, तो इसे निकाल देंगे क्या? कॉमन। तो इसे बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 10, अंदर क्या बचा? इसका 10 इंटू 10 चला गया, तो यहां से तो बचा 1 अपॉन में 4 और इंटू में यहां से बचा 22/7 माइनस, ऐसे ही यहां से देखें तो 10 10 बाहर चला गया, यानी यहां बचेगा ओनली हाफ। ओके, चाहे तो हाफ को बाहर निकाल सकते हैं, बट एक बार इसको यहां से कट कर देते हैं, यानी ये तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 11। ओके, अब इस हाफ के अंदर ये भी हाफ दिख रहा है और ये भी हाफ, तो इसे भी बाहर निकाल दीजिए, यानी 10 इंटू 10 तो ये है ही, अपॉन में ये जो हाफ है बाहर आएगा तो 2 लिख देंगे। अंदर क्या बचा? अंदर यहां से ये हाफ बाहर निकल गया, तो 11 अपॉन में 7 बचा, 11 अपॉन में 7, और माइनस में यहाँ हाफ बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 1 लिख लेंगे। अब इस 1 के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, तो जो कि अपना कितना आ जाएगा? यहां से देखें कि इस 2 को इससे कैंसिल किया, यानी 5 आ गया, तो इसे तो लिख देंगे 5 इंटू 10 और अंदर वालों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 7 और 1 के अकॉर्डिंग 7 आएगा, इसके नीचे 7 है तो ऊपर वाला 11 और माइनस में 7। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो 5 और 10 है, तो 5 इंटू 10, बट 11 में से 7 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4 और अपॉन में 7 है ही। अब यहां से इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये आ जाएगा 5 को 4 से करें कितना? 5 4 जा 20 और 10 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 200 बन जाएगा, तो 200 अपॉन में 7। अब आप चाहो तो इसे डिवाइड करवा सकते हो, डिवाइड करवाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना निकल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो यहां पर मैं बता देता हूं लास्ट में लिखकर माइनर सेगमेंट। ओके, तो ये हमारा निकल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा। वहीं अगर बात करें इसके पार्ट नंबर 2 की, जहां पर मेजर सेगमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मेजर सेगमेंट निकाल के दिखाइए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर 2, जिसमें पूछा है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, तो आप देख सकते हो कि मेजर सेगमेंट का मतलब है कि ये जो पार्ट है इसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया,
और माइनस में कर सकते हैं जो अपन ये निकाल दिया, यानी कि माइनर सेगमेंट। तो मैंने लिख दिया माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए मेजर सेगमेंट छोड़ दिया, इक्वल टू लगा दिया, पाई की जगह पर 22/7 लिख दिया। और रेडियस आपको 10 इंटू 10 दिख रहा है, उसे लिख दीजिए 10 इंटू 10। माइनस माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट आपको दिख रहा है 200/7, या फिर ये वाला जो भी आपका लिख दीजिए, यानी 200/7। तो आपको दिख रहा है कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों डिवाइड में है, तो कॉमन आ रहा है, यानी कि बाहर निकाल दीजिए 1/7 को। अंदर क्या बचा 22 इंटू 10 इंटू 10। वहीं पर जो 200 है इसके साथ 2 जीरो है, तो इसे भी 2 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब देखिए 10 इंटू 10 यहां पर भी है और 10 इंटू 10 यहां भी बन गया, तो ये भी क्या आ रहा है बाहर कॉमन, यानी इसे लिख देंगे 10 इंटू 10 और अपॉन में 7 है उसे लिख देंगे। अंदर क्या बचा 22 बचा, यहां तो और माइनस का साइन है, माइनस यहां से 10 10 बाहर चला तो सिर्फ बचा 2, तो इसे माइनस कर लीजिए। तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हो, सिंपल आ जाएगा अपना 10 को 10 इंटू 10 लिख लेंगे और अपॉन में 7, ये 22 में से -2 करें तो ये आ गया 20। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप देखोगे कि ये 2 है, इसे लिख देंगे, साथ में 1 2 3 3 जीरो, तो 3 जीरो पेस्ट कर देंगे, अपॉन में 7 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ अपना जो सॉल्यूशन आएगा उसे आप सोल्व करके देख सकते हो कि ये कितने टाइम हो रहा है, ये लगभग 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के समथिंग आ जाएगा। वहीं ध्यान देने की बात ये थी कि आप इसमें 3.14 यूज में लेते, जब आपने 22 रखा था ना यहाँ पर, इसकी जगह 3.14, तो तब भी आपका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है चेंज हो, बाकी सेम भी आ सकता था। तो हमें ये लेकर सोल्व करना था, जबकि मैंने आपको यहाँ पर 22/7 रख दिया, कोई खास बात नहीं है, बस हमें यहाँ पर ये वैल्यू पेस्ट करनी थी। ओके, बाकी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके।